गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ था, दूसरा मैच एशिया कप का, वो मैच तो आपने देखा ही होगा। और वो मैच मतलब कितना कंट्रोवर्शियल रहा था ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन ये जो कंट्रोवर्शियल था इस बार इंडिया की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था। ये जितना भी कंट्रोवर्शियल, जितनी भी कंट्रोवर्सी की चीज हुई थी, सारी की सारी जो हुई थी पाकिस्तान की तरफ से हुई थी। सबसे पहले आते हैं पाकिस्तान के वो जो खिलाड़ी है साहिबजादा फरहान। उन्होंने 50 मारी और 50 मारने के बाद देखो उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया था, आपको तो पता है कि उन्होंने इस तरीके से जो गन वाला सेलिब्रेशन है वो किया था। देखो, गन वाला सेलिब्रेशन करना कोई भी इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने गन वाला सेलिब्रेशन पास्ट में भी किया है, जिसमें से आप देख सकते हो MS धोनी ने कर रखा है, विवियन रिचर्ड्स ने कर रखा है, राइली रूसो ने कर रखा है, विराट कोहली ने भी थोड़ा बहुत फील्डिंग करते हुए जो है वो करके दिखाया था। बट करने का जो तरीका था ना वो थोड़ा अलग था उन लोगों का। उन लोगों ने जो किया तो वो अपना अपना दिखाया और सेलिब्रेशन था। लेकिन ये जो साहिबजादा फरहान थे, इन्होंने जो ये जो सेलिब्रेशन किया था वो इंडिया की तरफ, मतलब वो जो इंडिया की तरफ, इंडिया का जो डगआउट है वहां पे अपना फेस किया और उस जगह पे जाके फिर उन्होंने जो है वो सेलिब्रेशन जो किया था, ये जो सेलिब्रेशन किया था, उसके बाद जो उनका ये सेलिब्रेशन है थोड़ा कंट्रोवर्शियल जो है वो बन गया। क्योंकि अगर आपको करना है तो करते, इंडिया के डगआउट की तरफ फेस करके क्यों कर रहे हो। हाँ, वो बात अलग है कि उन्होंने जो बंदूक है वो सही से चलाई नहीं। वो जो बैट का जो हत्ती कहते हैं जिसे, वो उन्हीं की छाती पे लग रहा था जिस तरीके के उन्होंने जो है गन को चलाया था। वो तो चलो उनके अंदर दिमाग है नहीं, कहते हैं वो लोग, तो उतना उतना हम उनसे एक्सेप्ट करते भी हैं। लेकिन इस बार जो है इनके ये जो इन दोनों ने जो हरकतें करी है ना, ये पूरी की पूरी हरकतें जो है वो इस समय बीसीसीआई ने नोट कर लिया है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ हैरिस श्रॉफ का, उन्होंने क्या किया था। देखो, हैरिस श्रॉफ ने क्या किया कि वो बाउंड्री लाइनअप पे जब फील्डिंग कर रहे थे तो वहां पे उनकी शायद किसी ने पीछे से कोहली कोहली बोल दिया था, तो उनको मतलब उकसाने के लिए उन्होंने क्या करा कि एक इस तरीके से यूं करके एक हवा में हाथ ले जा रहे हैं, उसके बाद सीधे गिराते हुए दिखा रहे हैं। वो ये कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने इंडिया के 6 मिसाइल जो है उसे गिरा दिया था। मतलब एग्जैक्ट में सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वहां की जो सरकार है उन्होंने सिर्फ वीडियो कॉल जो है उसकी फुटेज दिखा दी पूरे पाकिस्तानियों को। और जो पाकिस्तानी जनता जो है इतनी बेवकूफ है, मतलब दिमाग की इतनी पैदल है कि उन्होंने विश्वास भी कर लिया। वो वीडियो गेम की जो क्लिप है उसको देख लिया और उनको लगा कि हाँ हाँ हाँ, सच में पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने इंडिया के जो राइफल है और इंडिया के मतलब मिसाइल जो भी है उसको जो है गिरा दिया। उसके बाद जो हारिस रऊफ है वो दिखा रहे 6-0, पहले गिरा दिया फिर दिखा रहे 6-0 कि हमने आपके 6 राफेल गिरा दिए। मतलब ये कंगले इंडिया के 6 राफेल गिराएंगे? पहले कंगले खुद खाने के लिए तो ढूंढ ले, उसके बाद राफेल गिराए। चलो, ये इनकी दृष्टिकोण है कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इंडिया के 6 राफेल गिरा दिए। तो ये जो इन दोनों ने सेलिब्रेशन किया था, अब ये जो सेलिब्रेशन है ये बन चुका है एक मुद्दा बीसीसीआई की नजरों में। अब जो है ये आ चुका है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद अब जो बीसीसीआई जो है वो लेगी स्ट्रिक्ट एक्शन इनके जो सेलिब्रेशन हुआ है इसके दौरान। अब इन दोनों को जो है मतलब इससे इन्हें कंप्लेन कर दी है कि अब आईसीसी जो है इन दोनों के ऊपर जो है कार्रवाई करे। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इनके ऊपर 1-2 महीने का जो है वो बैन लग सकता है। हम कहा एग्जैक्ट मतलब वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनका जो सेलिब्रेशन है कुछ ज्यादा ही हाई लेवल का जो है वो पहुंच चुका था। इतना इनको नहीं जाना चाहिए था जो इनका जो सेलिब्रेशन पहुंच चुका था। तो इसीलिए जो अब इनके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो हो सकता है। और स्ट्रिक्ट एक्शन जब होगा तो सच में भाई मजा तो आएगा, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही ओवर द वो हो गया था कि मतलब बिलो द बेल्ट जो कहते हैं, वो जो पाकिस्तान की टीम ने है वो इस तरीके से सेलिब्रेशन करके जो है वो दिखा दिया था और अपनी जो उन्होंने माइंड सेट है वो दिखा दिया था। लेकिन अब बीसीसीआई जो है एक्शन लेगी। तो इस बार समझ जाना है कि जो एक्शन होगा तो सच में एक्शन होगा। जब पाकिस्तान ने कंप्लेन किया था वो जो रेफरी हैं, तो रेफरी को कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये जो खिलाड़ी है इनको हो सकता है, क्योंकि बीसीसीआई की जो आपको तो पता है एक तरफा चलती है वर्ल्ड क्रिकेट में। और आईसीसी के चेयरमैन कौन है इस समय? जैसा जब जब कंप्लेन बीसीसीआई ने आईसीसी करी है तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा। हो सके 1-2 महीने का जो बैन है वो लगे, या फिर कुछ मैचों का जो बैन है वो लग सकता है, या फिर कुछ जो फाइन है वो लगेगा जरूर और इनका कटेगा जरूर। और वहीं इस वक्त एक और जो अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया की जो वेस्ट इंडीज से टेस्ट सीरीज होने वाली है उससे रिलेटिव। उससे इंडिया टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है। मुख्य रूप से इंडिया के इन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये खिलाड़ी जो है इंडिया के लिए एशिया कप हमें खेलते दिखाई देंगे। लेकिन इसमें 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो नाम नहीं दिखाई दे रहा। देखो, एक तो है आपका ऋषभ पंत जो लास्ट सीरीज में खेल रहे थे, वो तो इंजर्ड है, उसके रिप्लेसमेंट में आ गए, उनके रिप्लेसमेंट में जगदीशन। और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं करुण नायर। उनको भी मौका नहीं दिया गया। उनको क्यों मौका नहीं दिया गया? क्योंकि उनकी जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जो मौका मिला था उनको, सॉरी इंग्लैंड सीरीज में, उसमें बिल्कुल ही फ्लॉप रहे, कुछ उन्होंने खास करके नहीं दिया था। तो उसके बाद उनको निकाल दिया गया है। और ये भी बोला करते कि हम एक अच्छी इनिंग से किसी खिलाड़ी को इतने मौके नहीं दे सकते। अब उनके रिप्लेसमेंट में जो है वो आए हैं देवदत्त पडिक्कल। तो उन्होंने कहा कि पडिक्कल को जो है थोड़ा एक्स्ट्रा चांस जो है हमें देना चाहिए। और जो करुण नायर है उनकी कहानी जो है अब समाप्त हो गई। अब शायद ही जो है करुण नायर को जो है दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिलेगा। तो गाइस, फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना। दैट्स इट, थैंक यू।